अभी आपको किस कंट्री में जाना है, फॉर एग्जाम्पल उज्बेकिस्तान में जाना है, तो उज्बेकिस्तान में जाने के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं, कजाकिस्तान में जाने के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। तो अगर हम फीस की बात करें तो कजाकिस्तान में उज्बेकिस्तान से थोड़ा सा ज्यादा है। सो जैसे कजाकिस्तान में कजाक एंड रशियन चलती है, वैसे उज्बेकिस्तान में उज्बेक एंड रशियन लैंग्वेज वेरी कॉमन। तो दोनों ही कंट्रीज हैं, जो दोनों ही नेशंस हैं, वो बहुत ज्यादा सेफ हैं। बोथ कंट्रीज रैंक अमंग सेफर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी की। सो दोनों ही जो कंट्री की रिक्वायरमेंट्स है वो सेम है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो है वो सेम रहेंगी। अभी देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो आपका जो 10+2 है, जो आपका 12th है, वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्लियर होना चाहिए, आप पास आउट होना चाहिए आपका। सेकेंड अभी हम देख लेते हैं, तो 50% आपको चाहिए होंगे इसमें, ठीक है। आपका जो परसेंटेज होगा 12th का वो आपका 50% होगा जनरल के लिए, कैटेगरी वालों के लिए, और 40% होगा आपका, ठीक है, SC ST या फिर OBC कैटेगरी के लिए। तो परसेंटेज भी पता चल गया कि कितना परसेंटेज चाहिए, 50 फॉर जनरल एंड 40 फॉर SC ST एंड OBC। अभी बात करते हैं नीट क्वालिफाइड, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप नीट क्वालिफाइड होना चाहिए आपको, एंड कट ऑफ नहीं चाहिए, सिर्फ क्वालिफाई करना है। मैंडेटरी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, सो दिस इज मैंडेटरी फॉर इंडियन स्टूडेंट कि उन्होंने नीट क्वालिफाइड किया हो। कट ऑफ की बात नहीं हो रही है, सिर्फ क्वालिफाइड मार्क्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं हम एज रिक्वायरमेंट के बारे में। तो अटेन मिनिमम 17 ईयर्स ऑफ एज इन द एडमिशन ईयर। जिस साल में आप एडमिशन लेने वाले हो उस साल आपकी एज मिनिमम 17 ईयर्स की होनी चाहिए। नेक्स्ट, वैलिड इंडियन पासपोर्ट। अभी बाहर जाना है तो आपको पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो अगर आप उज्बेकिस्तान पढ़ने जाना चाहते हैं या फिर आप कजाकिस्तान पढ़ने जाना चाहते हैं, आपके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, दैट यू आर आपकी हेल्थ एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है और मेडिकली फिट, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा। तो अभी हमने बेसिक रिक्वायरमेंट्स देख ली एडमिशन प्रोसेस के लिए जो आपकी लगेगी, चाहे आप उज्बेकिस्तान जाना चाहो, चाहे आप कजाकिस्तान जाना चाहो अपनी MBBS करने, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्लियर है, बेसिक एलिजिबिलिटी हमको क्लियर है कि क्या हमें चाहिए। अब हम बात करते हैं कि फीस, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी होगी अगर हम हमारी MBBS करने जाएंगे कजाकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान, तो कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कजाकिस्तान के बारे में। तो सबसे बड़ा खर्चा होता है ट्यूशन फीस। तो ट्यूशन फीस हमारी कितनी लगेगी, अप्रोक्सीमेटली ईयर की हम बात करें तो पर ईयर आपकी जो लगेगी वो $3000 से $5000 आपकी ट्यूशन फीस लगेगी। अभी यहाँ देखें, अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें और उज्बेकिस्तान की अगर ट्यूशन फीस देखें तो उज्बेकिस्तान की ट्यूशन फीस कितनी है, $2400 से लेके $3800। तो अगर हम फीस की बात करें तो कजाकिस्तान में उज्बेकिस्तान से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। अभी हॉस्टल एंड अकोमोडेशन पे आ जाते हैं। ट्यूशन कवर हो गया है हमारा, अभी हम आ जाते हैं हॉस्टल एंड अकोमोडेशन में कि हॉस्टल में रहने का अकोमोडेशन आपका कितना खर्चा आएगा। अगर आप अकोमोडेट करते हो, आप वहां रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, तो हॉस्टल चार्जेस कितने होंगे। तो अभी यहाँ पे हमारे 600 से लेके $1200 पर ईयर आपका हॉस्टल का खर्चा होगा। अभी यहाँ देखें तो यहाँ पे हॉस्टल और अकोमोडेशन का जो आपका खर्चा है वो आपका 400 से लेके 900 ईयरली आपका अकोमोडेशन का खर्चा होगा। तो अभी यहाँ पर भी देख ले तो स्लाइडली डिफरेंस अगर देखें तो कजाकिस्तान का थोड़ा सा ज्यादा है उज्बेकिस्तान से। नेक्स्ट है हमारा फूड एंड ग्रोसरी। अभी खाने पीने का आपके कितना खर्चा आ सकता है, तो आपका ईयरली जो है आपका 800 से 1200 यहाँ पे खाने में आएगा, ठीक है। खाने पीने का जो आपका खर्चा होगा ईयरली का वो आपका 800 से 1200 होगा। सेम फूड एंड ग्रोसरीज का अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे तो 800 से 1200 आपका उज्बेकिस्तान में भी होगा। तो अगर फूड ग्रोसरीज का आप डिफरेंस देखोगे तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का सिमिलर ही अप्रोक्सीमेटली खर्चा आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अभी ट्रांसपोर्ट का देख लेते हैं, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में हमको कितना खर्चा लग सकता है तो 200 से लेके $350 पर ईयर आपका ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आएगा। और यहाँ देखें तो यहाँ पे 100 से 250 पर ईयर आएगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा ज्यादा अगर हम देखें, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है बट थोड़ा सा अगर देखें तो कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान में हमने देख लिया डिफरेंस। अभी स्टेशनरी बुक्स वगैरह में भी आपका खर्चा होगा, तो कितना होगा। सो स्टेशनरी एंड बुक्स में अगर हम कजाकिस्तान की बात करें तो $150 से $300 ईयरली आपका स्टेशनरी के आइटम्स जो सामान होता है आपका, ठीक है, उसमें आपका जो है एक्सपेंस लगेगा। यहीं अगर मैं बुक्स एंड स्टेशनरी की यहाँ अगर मैं बात करूं तो अपना उज्बेकिस्तान में कितना लग रहा है, 100 से
$250। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अभी वीजा एंड रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं कि इसमें एक्सपेंस कितना जाएगा आपका। सो कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान में हमारा 200 से 400 वन टाइम, ये जो है वन टाइम अमाउंट होता है जो लगता है। सो 200 से $400 वन टाइम अमाउंट आपका वीजा एंड रजिस्ट्रेशन में जाएगा। हियर उज्बेकिस्तान में बात करें तो वीजा एंड रजिस्ट्रेशन में आपका 300 वन टाइम आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेगा। अभी यहां हमने देख लिया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग में, ट्यूशन फीस में आपका कितना एक्सपेंस जाएगा। सो एक्सपेंस क्लियर है दोनों कंट्रीज का। अगर आप देखोगे तो किन्हीं चीजों में, अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें, हॉस्टल अकोमोडेशन की बात करें, तो कुछ कुछ चीजों में हाँ डिफरेंस है, क्लियरली यू कैन सी। और किसी किसी चीज में अगर आप देखोगे तो एज सच बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, राइट। अभी हम मूव करते हैं हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन पर, क्या कल्चरल डिफरेंस है एंड डेली लाइफ वहां पे कैसी होती है आपकी। अभी हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो अगर हम बात करें कजाकिस्तान के क्लाइमेट के बारे में, तो कजाकिस्तान में एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल समर्स होते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो कितना जाता है हमारा 35 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर समर्स में जाता है, और विंटर्स में -20, ठीक है। अलमाटी एंड नूर सुल्तान की यहाँ पे अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली तो -20 आपका अलमाटी एंड नूर सुल्तान में आपका विंटर्स में टेम्परेचर जाता है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे लिखा है वेरी कोल्ड विंटर्स, तो कजाकिस्तान के जो विंटर्स होते हैं, जो अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें विंटर्स की, तो थोड़े ज्यादा कोल्ड होते हैं। बट जो यूनिवर्सिटी कैंपस होता है वो प्रॉपरली जो प्रॉपरली आपको हीटर्स प्रोवाइड होते हैं, तो बच्चे ऐसा नहीं है वहां पे जो विंटर्स हैं वो झेल नहीं पाते हैं उस चीज को, वो उस चीज को अडेप्ट कर लेते हैं। और उनके लिए प्रॉपर कैंपसेस जो होते हैं, जो हॉस्टल होते हैं, वो प्रॉपर, अगर हम समर्स की बात करें तो प्रॉपर एयर कंडीशनड होते हैं, विंटर्स की बात करें तो प्रॉपर हीटर्स वहां पर लगे होते हैं। लैंग्वेज की बात करें अगर हम कजाकिस्तान में, तो कजाक एंड रशियन आर कॉमन। सो कजाकिस्तान में कजाक जो लैंग्वेज है वो कॉमन है बहुत, अगर आप लोकल्स के साथ बात करोगे वहां पे, ठीक है, या फिर आप पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन होगा, तो कजाकिस्तान में कजाक एंड जो रशियन लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर आप सीख लेंगे, अगर आपको आती होगी, जाने से पहले भी बेसिक अगर आप सीख के जाओगे, नहीं भी आती होगी देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज जो आपका करिकुलम है वो पूरा आपका इंग्लिश में है। बट अगर आप लोकल्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए सीखना चाहते हो, पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन आपका होगा बिकॉज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, तो इट्स गुड फॉर यू, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। इंग्लिश वाइडली अंडरस्टूड, सब जगह चलती है इंग्लिश, इन यूनिवर्सिटीज एंड अलमाटी सिटी एज वेल, ठीक है। तो एक बेसिकली एडवांटेज होगा अगर आप बोलोगे, बिकॉज बहुत कॉमन है कजाकिस्तान में कजाक एंड रशियन लैंग्वेज। कल्चर की बात करें, सो वेलकमिंग टू इंडियन स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा वेलकमिंग जो है वो कल्चर है वहाँ का इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप देखोगे तो पॉलिसीज जो है वो फेवर में है, स्टूडेंट फ्रेंडली आपको इन्वायरमेंट वहां पे मिलेगा, ठीक है। अभी हेल्थ केयर की बात करें तो यूनिवर्सिटी क्लिनिक प्लस सिटी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे, प्लस डिसेंट पब्लिक हेल्थ केयर है कजाकिस्तान में, एंड ऑल्सो प्राइवेट केयर अफोर्डेबल, ठीक है। सो प्राइवेट केयर है वो भी अफोर्डेबल है। सो हेल्थ केयर हमने देख लिया, यूनिवर्सिटी क्लिनिक्स प्लस हॉस्पिटल, एंड ऑल्सो जो पब्लिक हेल्थ केयर है वो भी वहां पे डिसेंट है। अभी हमने कजाकिस्तान का क्लाइमेट देख लिया, लैंग्वेज देख लिया हमने, कल्चर देख लिया, एंड ऑल्सो हेल्थ केयर भी हमने देख लिया। अभी उज्बेकिस्तान की बात करें तो क्लाइमेट की बात करें तो वार्मर देन कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से थोड़ा सा कंपैरिजन आप देख सकते हो, वार्मर है। टेम्परेचर कितना जाता है समर्स में 38 डिग्री सेल्सियस। अभी विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में -5 डिग्री सेल्सियस, समरकंद इज ड्रायर एंड वार्मर। अगर स्पेसिफिकली अगर हम समरकंद की बात करें सो थोड़ा सा ड्रायर एंड वार्मर है विंटर्स वहां के, ठीक है। सो कंपैरिजन आप देख सकते हो समर्स और विंटर्स दोनों के टेम्परेचर का, कि कजाकिस्तान में कितना है एंड उज्बेकिस्तान में कितना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लैंग्वेज, उज्बेक एंड रशियन। सो जैसे कजाकिस्तान में कजाक एंड रशियन चलती है, वैसे उज्बेकिस्तान में उज्बेक एंड रशियन लैंग्वेज वेरी कॉमन, ठीक है। इंग्लिश इंक्रीजिंगली कॉमन इन ताशकेंट यूनिवर्सिटीज एंड होटल्स। सो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कॉमन है हमारी ताशकेंट यूनिवर्सिटीज में, एंड जो वहाँ के हॉस्टल्स है वहां पे काफी कॉमन है। सो सेम अगेन सेम चीज की जो आपका करिकुलम है उज्बेकिस्तान में भी यूनिवर्सिटीज में, वो MBBS का जो आपका कोर्स है
प्रोग्राम है वो आपका इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। इट्स इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स। आपकी जो 6 इयर्स की एमबीबीएस है, वो 6 साल की जो एमबीबीएस है वो पढ़ाई जाएगी, वो आपकी इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी। बट इफ यू वांट टू टॉक विद लोकल्स, आप वहां पे लोकल से बात करोगे, आप वहां पेशेंट से कनेक्ट करोगे, सो इट्स अ एडवांटेज फॉर यू अगर आपको बोलने आए, क्योंकि वहां पे कॉमन है लैंग्वेज, राइट। सो वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड इन बिटवीन कि उज्बेकिस्तान में जो एमबीबीएस है आपकी वो 6 साल की है। कजाकिस्तान में फ्रॉम 2026, जो अब इस साल से जो एमबीबीएस का जो आपका करिकुलम है, जो आपका कोर्स है, वो 7 इयर्स का है। 6 इयर्स आपका पूरा कोर्स करिकुलम रहेगा आपका, एंड 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होगी, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू कल्चर। अभी हम कल्चर की बात करें तो वार्म हॉस्पिटैलिटी कल्चर है वहां पे, वेरी वेलकमिंग जो नेचर है वहां पे लोगों का, जो आप बोलोगे बिहेवियर है, इट्स वेरी वेलकमिंग एंड वार्म एंड वेलकमिंग टू इंडियन स्टूडेंट्स। अगेन जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। नाउ हेल्थ केयर, सो यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल्स एंड गुड मेडिकल केयर। सो यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं और अच्छी मेडिकल केयर आपको प्रोवाइड होगी वहां पे, प्लस प्राइवेट क्लिनिक्स आर बजट फ्रेंडली। जो वहां पे प्राइवेट क्लिनिक्स आप देखोगे वो काफी बजट फ्रेंडली होते हैं उज्बेकिस्तान में। सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या डिफरेंस है उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान में। व्हाट आर द डिफरेंस? लैंग्वेज की बात करें तो क्या डिफरेंस है? लैंग्वेज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर कजाकिस्तान में आप पढ़ने जा रहे हो तो कजाक एंड रशियन कॉमन है, उज्बेकिस्तान में पढ़ने जा रहे हो तो आपकी उज्बेक एंड रशियन कॉमन है। अगेन कल्चर का हमने देख लिया, बोथ आर स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्रीज, एंड हेल्थ केयर सिस्टम भी हमने देख लिया। अभी हम बात करेंगे टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज की। सो कजाकिस्तान में कौन कौन सी टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं एंड उज्बेकिस्तान में कौन कौन सी टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, ये हम देखते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कजाकिस्तान के बारे में कि कजाकिस्तान में कौन कौन सी टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। सो एस्फेंदियारोव अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी, एस्फेंदियारोव कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड साउथ कजाकिस्तान मेडिकल अकेडमी। अभी कब स्टैब्लिश हुई है? सो इट इज लोकेटेड इन अलमाटी और ये स्टैब्लिश हुई है हमारी 1931 में। ये काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है। और अगर स्पेसिफिकली हम एस्फेंदियारोव कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर फीस की बात करें तो ट्यूशन फी ईयरली जो है इसकी वो $6,000 आपकी ट्यूशन फीस है। अभी अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो दिस इज ऑल्सो लोकेटेड इन अलमाटी। ये कब स्टैब्लिश ईयर इसका क्या है? 1934 एंड इसकी ट्यूशन फीस है ईयर की आपकी $4,800। नेक्स्ट इज कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी अलमाटी में लोकेटेड है, स्टैब्लिश हुई है 1992 में, ठीक है, एंड इसकी ट्यूशन फीस है हमारी $4,500। साउथ कजाकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी, इट इज लोकेटेड इन शामकिंड, स्टैब्लिश कब हुई है हमारी? 1979 में स्टैब्लिश हुई है और इसकी जो ईयरली ट्यूशन फीस है वो है $4,200, ठीक है, ईयरली। तो ये कुछ टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज है हमारी कजाकिस्तान की जो आपने देखा। अभी हम बात करते हैं उज्बेकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो उज्बेकिस्तान में टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है? बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, देन ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड अंडीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। दीज आर सम टॉप यूनिवर्सिटीज इन उज्बेकिस्तान। सो बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करें तो स्टैब्लिश हुआ था 1990 में और इसकी जो ईयरली ट्यूशन फीस है वो $3,200 ईयर की आपकी ट्यूशन फीस है। ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये स्टैब्लिश हुई हमारी 2005 में एंड इसकी जो ट्यूशन फीस है ईयरली वो है $3,500 आपकी ईयर की फीस है। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें हम तो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी स्टैब्लिश हुई थी 1930 में एंड इसकी ईयरली ट्यूशन फीस है आपकी $3,200, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज अंडीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। ये आपका स्टैब्लिश हुआ था 1955 में, काफी पहले अगर हम देखेंगे बाकी यूनिवर्सिटी से, मतलब अंडीजान उससे के पहले समरकंद, ठीक है। अभी ट्यूशन फीस की बात कर ले तो $4,450 आपकी ईयरली ट्यूशन फीस है। सो दीज आर सम ग्रेट रिनोन बेस्ट टॉप यूनिवर्सिटीज इन
कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज है वो वहां पर जो काफी अच्छी हैं, जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो कनेक्ट करके हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। इन यूनिवर्सिटीज के बारे में और कुछ जानना है आपको कि कैसे आप एडमिशन प्रोसेस होगा, कैसे एलिजिबल हो या नहीं, ये सब जानना है तो आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, 1-on-1 मीट कर सकते हो और अपनी प्रोसेस स्टार्ट करा सकते हो। अगर इनमें से किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, ड्रॉप नहीं लेना चाहते, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये हो सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू FMGE पासिंग रेशियो। FMGE हर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो इंडिया वापस आकर अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। बिकॉज आप MBBS करने अब्रॉड जाओगे और आपको इंडिया वापस आना है तो फिर FMGE या फिर आगे नेक्स्ट का एग्जाम आपको क्लियर करना होगा। तो अभी हम देख लेते हैं ओवरऑल पासिंग रेशियो FMGE का। तो कजाकिस्तान में जो है वो आपका 35 से 40% अप्रोक्सीमेटली आपका इतना पासिंग परसेंटेज है एंड उज्बेकिस्तान में 30 to 40% अप्रोक्सीमेटली आपका पासिंग परसेंटेज है FMGE का। सो कजाकिस्तान की अगर हम बात करें तो स्लाइटली इट इज परफॉर्मिंग बेटर उज्बेकिस्तान से। ठीक है, सो अभी आपने देख लिया कि FMGE पासिंग परसेंटेज रेशियो कितना है, उज्बेकिस्तान का कितना है एंड कजाकिस्तान का कितना है। सो अकॉर्डिंगली आप ले सकते हो एडमिशन। आपको कहाँ जाना है, आपको कजाकिस्तान जाना बेटर रहेगा या आपको उज्बेकिस्तान आपके लिए जाना बेटर रहेगा। हर यूनिवर्सिटी का अपना स्पेसिफिक है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करता है और बाकी जो मेन डिपेंड करता है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रिपरेशन करोगे, आप कैसे पढ़ाई करोगे और आप कैसे क्लियर करोगे। राइट, नाउ स्टूडेंट लाइफ बियॉन्ड कैंपस। अभी पढ़ाई की हमने बात कर ली, हमने ट्यूशन की बात कर ली, कितना लगेगा, हमने रहने का खर्चा देख लिया, हमने खाने पीने का खर्चा देख लिया, हमने ओवरऑल जो आपकी कोर्स है वो कितने साल का वो भी देख लिया। जैसे कि कजाकिस्तान में चेंज हुआ है 7 years का और उज्बेकिस्तान में 6 years का है अभी भी। तो अभी हम देख लेते हैं कि उसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं इन दो कंट्रीज में एक्सप्लोर करने के लिए। तो कौन कौन से फैक्टर्स का हम देखेंगे, टॉप हैंगआउट स्पॉट्स कौन कौन से हैं, इंडियन फूड अवेलेबिलिटी क्या है। एज वी ऑल नो इंडियंस को फूड बहुत ज्यादा पसंद है बट कुछ वेजिटेरियंस होते हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, नहीं है, वो सब भी देख लेते हैं। एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन यू कैन से क्या है। तो सबसे पहले टॉप हैंगआउट्स की बात करें कजाकिस्तान में तो अल्माटी सिटी पार्क है, गॉर्की में मेगा स्केल वे मॉल है, शाम्बुलक स्की रिजॉर्ट है, आर्बिट स्ट्रीट है एंड कोकतोबे हिल है। अभी ये हो गई कुछ ये हो गए आपके कुछ हैंगआउट स्पॉट जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, अभी इंडियन फूड अवेलेबिलिटी की बात करें तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। महाराजा इंडियन रेस्टोरेंट है अल्माटी में, स्पाइस ऑफ इंडिया है अल्माटी में, उसके बाद बॉलीवुड कैफे भी है, दिल्ली दरबार है एंड इंडियन मेस इन हॉस्टल्स। तो हॉस्टल्स में तो आपको इंडियन मेस मिल जाएगी जहाँ पे आपको वेज नॉन वेज दोनों टाइप का फूड मिलेगा। उसके अलावा अगर आप रेस्टोरेंट्स कैफे एक्सप्लोर करते हो तो वो भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हमने देखा अभी इतने सारे ऑप्शंस। ठीक है, अभी हम देखते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप इधर एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आप कैसे जाओगे। सो मेट्रो अवेलेबिलिटी है वहां पे, अल्माटी में है सिर्फ। ठीक है, मेट्रो अवेलेबिलिटी। उसके बाद सिटी बस चलती है हर सिटी टू सिटी के लिए, फिर मिनी बस भी चलती है हर सिटी के लिए। उसके बाद यांडेक्स को जो कि मेजर सिटी में आपको मिलेगा। ठीक है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ये भी आपका। एंड बाइक भी मिल सकती है अगर आप रेंटल बाइक लेना चाहो। ठीक है, जो कि अल्माटी वेलो बाइक जिसको बोलते हैं। तो अभी उज्बेकिस्तान की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हैंगआउट स्पॉट अगर हम देखें तो चोरसू बाजार है ताशकंद में, अमीर तैमूर स्क्वायर है ताशकंद में। ठीक है, उसके बाद समरकंद रेगिस्तान स्क्वायर भी है, नवरोज पार्क है, कंपास मॉल है और नेक्स्ट मॉल है। तो इधर कंपास मॉल और नेक्स्ट मॉल जो भी हम बोलना चाहें। तो ये सारे कुछ हैंगआउट स्पॉट्स हैं जो आपको उज्बेकिस्तान में देखने के लिए मिलेंगे सिटी टू सिटी। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बिकॉज अभी इंडिया जैसा खाना तो अभी हर कहीं तो नहीं मिल सकता एंड वी ऑल आर इंडियंस और हमें फूड बहुत पसंद है, तो हमारा इंडियन फूड बहुत पसंद है। तो देख लेते हैं। तो इंडियन पैलेस रेस्टोरेंट है ताशकंद में, करी हाउस है, ताजमहल रेस्टोरेंट है, देसी किचन भी है एंड लास्टली इंडियन मेस तो आपको मिलेगी हॉस्टल में उज्बेकिस्तान में भी, जहां आपका वेजिटेरियन फूड भी आपको प्रोवाइड होगा और नॉन वेजिटेरियन फूड भी आपको प्रोवाइड होगा। अभी हम देख लेते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है।
ठीक है। सो मोड ऑफ कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो मेट्रो आपको मिलेगी, सिटी बस आपको हर सिटी में मिलेगी, मिनी बस है, यांडेक्स गो है जो कि मेजर सिटी में आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद ट्रेन भी है यहाँ पे, फास्ट ट्रेन सिटी टू सिटी जाती है जो कि, उसके बाद स्कूटर रेंटल ताशकंद एंड समरकंद, ठीक है। ताशकंद एंड समरकंद में आपको जैसे बाइक रेंटल मिला है जैसे कजाकिस्तान में, वैसे आप स्कूटर रेंट पे ले सकते हो ताशकंद और समरकंद में टू एक्सप्लोर। तो ये हमने देख लिया कुछ हैंग आउट स्पॉट्स, कुछ अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स, एंड आप कम्यूट कैसे कर सकते हो, राइट। आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है ये भी हमने देख लिया, पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या चीजें हैं जो आप वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो देख लो, आपको कजाकिस्तान में पढ़ाई करने जाना है तो कजाकिस्तान में एक्सप्लोर करना है, या फिर आप अपनी एमबीबीएस उज्बेकिस्तान में करना चाहते हो और वहां के कुछ गुड प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहते हो। सो अब हम बात करेंगे सेफ्टी के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में, इंडियन कम्युनिटी के बारे में, दोनों ही कंट्रीज के। तो सबसे पहले सेफ्टी का देख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों ही कंट्रीज हैं, जो दोनों ही नेशंस हैं वो बहुत ज्यादा सेफ हैं। बोथ कंट्रीज रैंक अमंग सेफर सेंट्रल एशियन नेशंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सिटी एरिया जो है, स्टूडेंट जोन जो है वो प्रॉपरली पुलिस्ड हैं, सिक्योर्ड हैं, तो कोई ऐसा डर, कोई खतरे की उनको बात नहीं है। प्रॉपरली सिक्योर्ड, प्रॉपरली पुलिस्ड जोन में रहेंगे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो। उसके बाद रजिस्टर विद इंडियन एम्बेसी, मतलब इंडियन एम्बेसी के साथ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो मदद पोर्टल में जाके, जब आप वहां पहुंच जाओ, वो भी आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। देन कीप फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट, हमेशा अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी, अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी हमेशा रखो। इसको मतलब काफी हैंडी रखो, अगर आपको कभी रिक्वायर्ड है तो आप उसको यूज कर सको, राइट। अभी नेक्स्ट पॉइंट है स्टेइंग कनेक्टेड। सो सीनियर स्टूडेंट्स मेंटर जूनियर्स थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको मेंटोर करेंगे, प्रॉपर आपको गाइड करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वेदर इट्स पर्सनल या फिर आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो वो हमेशा आपकी हेल्प के लिए हमेशा रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हो गया मोस्ट हॉस्टल्स हैव वाईफाई, वाईफाई प्रोवाइड होगा आपको हॉस्टल में, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज हैव हाई स्पीड इंटरनेट, सो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड होगा। एंड काफी हॉस्टल्स हैं जो वाईफाई भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपको हॉस्टल में भी वाईफाई फैसिलिटी आपको मिलेगी। अभी बात करते हैं इवेंट्स एंड एक्टिविटीज के बारे में, क्योंकि इंडिया में एज वी ऑल नो हम बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें लगता है कि बाहर जाके हमें वो मिलेगा या नहीं, हमें होम सिक तो नहीं फील होगा उस टाइम। सो अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से एक्टिविटीज और इवेंट्स हैं जो होते हैं। सो इंडियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन ISA ऑर्गेनाइज करवाता है दिवाली, होली, क्रिकेट टूर्नामेंट्स एंड कल्चरल नाइट्स, तो जिसकी वजह से हमें वो चीज नहीं फील होती, एज इन कि वहां पर भी जो इवेंट्स हैं, जो कल्चर है, वो प्रॉपर सेलिब्रेट किए जाते हैं, प्रॉपर मनाए जाते हैं। दोनों ही जगह में इंडियन कम्युनिटी भी अच्छी है, तो वो चीज जो आप यहाँ पर रह के सेलिब्रेट करते हो, ऐसा नहीं है वो वहां नहीं मिलेगा, वो चीज आपको वहां भी मिलेगी, ठीक है। द कम्युनिटी इज एक्सट्रीमली टाइट नाइट एंड सपोर्टिव, जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव भी है। तो अभी हमने देख लिया कि सेफ्टी सिक्योरिटी के उसमें अगर हम देखें, ठीक है, फैक्टर अगर हम देखें सेफ्टी सिक्योरिटी का, तो सेफ्टी सिक्योरिटी प्रॉपर फुली है, दोनों ही जो नेशंस है वो प्रॉपर सेफ हैं। रही बात आपकी जो सीनियर्स हैं वो भी आपको बहुत हेल्प करते हैं। फैसिलिटी की बात करें, वाईफाई फैसिलिटी आपको हॉस्टल लाइब्रेरीज में भी मिलेगी, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इवन आपके हॉस्टल्स में भी आपको वाईफाई कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, ताकि आप अगर इंटरनेट प्रॉपर आपको यूसेज मिले, अगर आपको पढ़ना है तो आप अच्छे से पढ़ पाओ। प्लस इवेंट्स एंड एक्टिविटीज की बात करें तो वो भी आपको, कौन सी कंट्री अगर आप जाना चाहते हो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सही है, आपको वहां जाना चाहिए, आपके बजट के अकॉर्डिंग सही है, यहाँ पे रहना आपको लगता है कि बेटर रहेगा, यहाँ से एमबीबीएस करना बेटर रहेगा, प्लीज अगर आप फाइनल कर चुके हो या कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान छोड़ के आप कोई कंट्री प्लान कर रहे हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ और क्या आपको हेल्प चाहिए। इफ यू वांट मोर हेल्प, आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अपनी फ्री 1-on-1 काउंसलिंग बुक कर सकते हो, आप हमें फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे फॉर मोर गाइडेंस, फॉर मोर अपडेट्स। और किसी कंट्री के बारे में अगर आपको जानना है, सब कंट्रीज की आपको नॉलेज मिलेगी। एमबीबीएस आप कहाँ से करना चाहते हैं, क्या बजट रहेगा, एवरीथिंग यू कैन सी हियर। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, आप हमें हर जगह फॉलो कर सकते हैं। और ऐसी ही अपडेट्स, ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए हमें प्लीज फॉलो करिए। और अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपके किसी नोन के काम आ सकती है, ये गाइडेंस की इंफॉर्मेशन उनके लिए बहुत जरूरी है, तो उनके साथ शेयर करिए। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट वीडियो। सी यू, बाय बाय।